हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग तैयां सी। मीरा अमर जी का हाथ थामे उनके पास बैठी उनसे माफी मांग रही थी। अमर जी खुश थे। उन्होंने मीरा का सर सहलाया और अपनी पलकें झपका दी, जैसे मीरा से कह रहे हो कि उन्हें मीरा से कोई शिकायत नहीं है। घर का नौकर आया और कहा, मीरा मैडम, सर की दवाई का टाइम हो गया है, मैंने खाना खिला देता हूँ। हाँ रघु प्लीज, मीरा ने कहा और अमर जी को अपने हाथ से अपनी आंखों से लगाकर कहने लगी, हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे पापा, कभी नहीं। मैनेजर फाइल लेकर अर्जुन के पास आया और उसमें रखा खत अर्जुन को देकर कहा, सर ये वो खत है ही नहीं जो आपने मुझे दिया था। अर्जुन ने खत पढ़ा और कहा, ये जरूर उस सौंदर्य भुआ की चाल है, पर कोई नहीं, हमारा काम तो हो गया। मीरा सच जान गई। हाँ अर्जुन, आज के दिन के लिए कितनी मेहनत की है हमने, लेकिन साले साहब वो कहाँ चले गए? अगर वो यहाँ होते तो मीरा को लेकर उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाती। सौमी चीचू ने इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन अक्षत उन्हें कहीं नजर नहीं आया। अक्षत सर तो उसी वक्त वहां से चले गए थे जब सौंदर्य भुआ ने मीरा मैडम की शादी की बात कही थी। उन्हें कितना बुरा लगा होगा उस वक्त। मैनेजर ने उदास होकर कहा, इन कुछ दिनों में वह भी अक्षत को समझने लगा था। कोई बात नहीं, वो मान जाएगा। दोनों में से एक की गलतफहमी दूर होनी ज्यादा जरूरी थी, सो वो हो गई। अब एक दूसरे को मना लेगा, मुझे भरोसा है, अर्जुन ने कहा। मैनेजर वहां से चला गया। कुछ देर बाद मीरा अर्जुन के पास आई तो अर्जुन ने कहा, वाह मीरा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। सबके सामने अक्षत से मोहब्बत का इजहार कर दिया, पर अफसोस वो गधा सुन नहीं पाया। अर्जुन जी, हमारे दिल की बात उनके दिल तक पहुंच जाएगी, लेकिन आज कुछ लोग हमारे दिल से उतर गए। मीरा ने उदास होकर कहा, उदास नहीं होते मीरा, कभी कभी सच को बाहर लाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। वैसे ये खत उस फाइल में कैसे आया, और ये पढ़ने के बाद भी तुमने सौंदर्य की बात का विरोध कर दिया? क्या ये खत सच में तुम्हारे पापा ने लिखा है? क्या अमायरा के किडनैपिंग के पीछे उनका हाथ है? सौमी चीचू ने गंभीरता से कहा। मीरा ने पलटकर अमर जी को देखा, जिन्हें नौकर खाना खिला रहा था। मीरा मुस्कुराई और फिर सौमी चीचू की तरफ पलटकर कहा, हम मानते हैं हम थोड़े सीधे हैं, बेवकूफ हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि सही गलत में फर्क न कर पाए। ये हैंडराइटिंग हमारे पापा की है, लेकिन ये खत उन्होंने नहीं लिखा। तुम ये इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो मीरा? अर्जुन ने हैरानी से कहा। इस खत में लिखा एक शब्द तुम, हमारे पापा ने हमें कभी तुम कहकर संबोधित नहीं किया। वो लिख सकते हैं, ये बात हम काफी पहले ही जान गए थे, लेकिन वो ये सब नहीं लिख सकते। ये सब के पीछे जिसका हाथ है हम उन्हें भी जानते हैं, और बहुत जल्द उनका असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। हमने आप सबका, राधा माँ का, बाकी घर वालों का बहुत दिल दुखाया है, और सबसे ज्यादा दिल हमने अक्षत जी का दुखाया है। हम आप सबसे माफी। मीरा ने हाथ जोड़ने के लिए जैसे ही हाथ उठाए, अर्जुन ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, हे मीरा, क्या कर रही हो? तुम्हें हम सबसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम में से कोई भी तुमसे नाराज नहीं है। घर में आज भी सब तुम्हारे लौट आने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे अपने घर में। मीरा हल्का सा मुस्कुराई और कहा, हम जल्दी आएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों के चेहरों से नकाब उतरना बाकी है। हाँ, और हमारे साले साहब से माफी मांगना भी। बहुत दिल दुखाया आपने उनका मीरा जी। सौमी चीचू ने झूठ मूठ कर नाराज होते हुए कहा, ठीक है, मांग लेंगे। ऐसे माफी मांगेगी तो वह हमें माफ करेंगे ना? मीरा ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा। सौमी चीचू ने देखा तो मुस्कुराए और कहा, अब ऐसे माफी मांगोगी तो कौन माफ नहीं करेगा? बस मीरा, बहुत दिल दुखा लिया तुम दोनों ने एक दूसरे का। अब प्लीज अक्षत फिर से बिखरे, इससे पहले समेट लो उसे। वो लड़का तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकता। बहुत रोया है वो तुम्हें याद करके, बहुत तकलीफ से गुजरा है। उसे अगर इस जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो तुम हो मीरा। अपने सड़ू की जिंदगी में वापस लौट आओ प्लीज। सौमी चीचू को अक्षत के लिए भावुक होते देखकर मीरा ने उनके कंधे को थामा और कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सौमी चीचू खुद को नहीं रोक पाए।
उन्होंने मीरा को अपने सीने से लगाकर कहा, बस अब एक आंसू नहीं, अब इस मोहब्बत में सिर्फ खुशियां होगी। अर्जुन ने माहौल थोड़ा नरम करने के लिए कहा, मीरा जरा ये देखना। मीरा ने अर्जुन के फोन में फोटो देखी और मुस्कुरा उठी। सोमी जीजू की तरफ देखकर उसने कहा, तो इसलिए उन्हें हमारी याद नहीं आई? हमारी कमी तो आप पूरी कर रहे थे। मतलब? सोमी जीजू ने असमझ की स्थिति में कहा। मीरा ने फोन सोमी जीजू के सामने कर दिया तो जीजू ने देखा ये उसी दिन वाली तस्वीर थी जब अक्षत उनकी गोद में सर रखकर सो रहा था। सोमित ने अर्जुन को देखा और मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी। मीरा ने वहां मौजूद लोगों में देखा लेकिन अक्षत उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन मीरा का मन बेचैन था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अक्षत यहीं कहीं हो और बस उसके सामने ना आ रहा हो। मीरा वहीं खड़ी होकर मन ही मन कहने लगी, हमारा दिल कहता है अक्षत जी कि आप यहीं हैं। हम आपको महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं आपने वो सब सुना है जो हमने आपके लिए कहा। आप भी हमारे लिए वही महसूस करते हैं जो इस वक्त हम कर रहे हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर खामोशी से आपको देखना चाहते हैं। बीते दिनों में हमने आपको जो तकलीफ दी उन तकलीफों का एहसास है हमें। हमसे दूर होकर जितने आंसू आपने बहाए हैं उससे कई गुना ज्यादा आंसू हमने आपकी याद में बहाए हैं। ये सिर्फ बुरा वक्त था जो हमारे बीच आया और अब गुजर गया है। अक्षत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आप हमें माफ करेंगे? क्या आप अपनी मीरा को माफ करेंगे? कहते हुए मीरा ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बसाकर उन्हें होठों से लगाकर गर्दन झुका ली। कुछ ही दूर पेड़ के पास खड़ा अक्षत मीरा को एकटक देख रहा था। मीरा के एहसास सच्चे थे। अक्षत यही था। वो इस पार्टी से गया ही नहीं था। उसने वो सब सुना जो मीरा ने उसके लिए कहा था। मीरा को लेकर उसके दिल में जो गुस्सा था वो सब गायब हो चुका था। अक्षत मीरा की तरफ आया और एकदम से उसके पीछे से निकल गया। मीरा को लगा जैसे अक्षत अभी अभी उसके पास से गुजरा हो। वह बदहवास से चारों ओर देखने लगी लेकिन अक्षत इस बार भी उसे नजर नहीं आया। अक्षत इस बार सच में वहां से चला गया और जाते जाते उसने पलटकर मीरा को देखा और मुस्कुरा उठा। कितने महीनों बाद आज अक्षत मुस्कुराया था। गुस्से से भरी सौंदर्या घर के अंदर आई। उसे मीरा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। प्रत्याशा और जिज्ञासा भी उनके पीछे पीछे अंदर चली आई। अक्षत के कहे अनुसार राजकमल जी पहले ही छुप गए जिससे सौंदर्या को कुछ पता न चले। हॉल में आकर सौंदर्या ने टी टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को हाथ से जोर से मारा और गुस्से से कहा, वो दो कौड़ी की मीरा खुद को समझती क्या है? सबके सामने मुझे नीचा दिखाकर उसे लगता है वो जीत जाएगी। वो मुझे नहीं जानती है। मैं अगर उसे अब तक संभाल सकती हूँ तो उसे बर्बाद भी कर सकती हूँ। कहते हुए सौंदर्या ने शो पीस उठाकर हॉल में लगे शीशे की तरफ फेंक दिया। सौंदर्या अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जिज्ञासा ने देखा तो चुपचाप वहां से चली गई लेकिन प्रत्याशा उनके पास आई और कहा, ममा ये क्या कर रही हैं आप? मीरा दी ने क्या गलत किया? वो पहले से शादीशुदा है। आपको उनके लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें कितना हर्ट हुआ होगा। सौंदर्या ने देखा उनकी बेटी होकर वह मीरा की साइड ले रही है तो उन्होंने प्रत्याशा के बालों को पकड़ा और गुस्से से कहा, और उसने मुझे जो तकलीफ दी है उसका क्या? हाँ, अगर आज वो अखिलेश से शादी के लिए हाँ कह देती तो उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाती। लेकिन वो उस अक्षत व्यास के प्यार में पागल हो चुकी है। कहकर उन्होंने प्रत्याशा को पीछे धकेल दिया। मीरा के लिए उनकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। प्रत्याशा ने सौंदर्या का ये रूप आज पहली बार देखा था, इसलिए कहा, पागल वो नहीं मम्मा, पागल आप हो गई हैं। दौलत और ऐशो आराम की इस चकाचौंध में आप सब भूल चुकी है। जिस दौलत के लिए आप ये सब कर रही है वो हमारी नहीं है मम्मा। हाँ, हो गई हूं मैं पागल। ये सब मुझे चाहिए और मैं ये हासिल करके रहूंगी। सौंदर्या ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। प्रत्याशा ने सुना तो उसका दिल दुख से भर आया। जिस सौंदर्या को पूछती थी, अपना सब कुछ मानती थी, किसी बात पर
वह कभी सौंदर्य की बात नहीं टालती थी। आज वही सौंदर्य उसके सामने इस रूप में खड़ी थी। सौंदर्य दौलत के लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वह हर रिश्ते को भूल चुकी थी। प्रत्याशा की आंखों में आंसू भर आए और वह वहां से चली गई। सौंदर्य किसी हारे हुए सिपाही की तरह आकर सोफे पर बैठ गई और अपनी गर्दन सोफे के हत्थे से लगा ली। उसका दर्द से सर फटा जा रहा था और आंखों में अब बेबसी के भाव तैर रहे थे। जीतने से पहले ही सौंदर्य सब हार चुकी थी और ये हार उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। खाना खाने के बाद सोमी, जीजू और अर्जुन दोनों मीरा को सुबह उसके घर आने का कहकर चले गए। मीरा भी अमरजी के साथ घर चली आई। घर में सौंदर्या को सोफे पर सोया देखकर मीरा ने नौकर से अमरजी को उनके कमरे में ले जाने को कहा। सौंदर्या ने जो किया उसके बाद भी मीरा के दिल में उनके लिए हमदर्दी थी, लेकिन मीरा अभी पूरा सच कहाँ जानती थी। हॉल में ठंड है ये देखकर मीरा सौंदर्या के कमरे में आई और वहां रखी चद्दर लेकर बाहर चली आई। मीरा ने चद्दर सौंदर्या को उड़ाई और अपने कमरे में चली गई। मीरा अपने कमरे में आकर कपड़े बदलती है और आकर बिस्तर पर लेट जाती है। नींद मीरा की आंखों से कोसों दूर थी। उसके जहन में कई ख्याल चल रहे थे। उसकी आंखों के सामने अक्षत का चेहरा आने लगा जब वो कुछ देर के लिए आया था। मीरा आज बहुत खुश थी, लेकिन उदास भी। जिस सौंदर्या भुआ को उसने अपनी मां समझा, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। मीरा ने नींद न आते हुए भी अपनी आंखें मूंद ली और सुबह का इंतजार करने लगी। अगली सुबह सौंदर्या उठी। उसने खुद को हॉल में सोफे पर पाया तो उठकर बैठ गई। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। सौंदर्या ने मंजू से कॉफी लाने को कहा। कॉफी पीने के बाद सौंदर्या उठी और अपने कमरे में आकर नहाने चली गई। उसे याद ही नहीं रहा कि एक दिन पहले ही उसने इस कबर्ड में राजकमल जी को बंद किया था। तैयार होकर सौंदर्या जैसे ही अपना ड्रॉअर खोली, उसका दिल धड़कने लगा। ड्रॉअर में डॉक्यूमेंट्स की फाइल गायब थी। उसने फाइल को कमरे में यहां वहां ढूंढना शुरू कर दिया। उसने कबर्ड से लेकर पूरा सामान इधर उधर फेंक दिया। पूरा कमरा छान मारा, लेकिन सौंदर्या को वो फाइल कहीं नहीं मिली। सौंदर्या गुस्से और परेशानी के भाव चेहरे पर लिए बाहर आई। हॉल में मंजू सफाई कर रही थी। उसे देखकर सौंदर्या ने कहा, मंजू, क्या तुमने मेरे कमरे की सफाई की थी? नहीं मैडम, मैं तो 4 दिन से आपके कमरे में भी नहीं गई, मंजू ने कहा। ऐसे कहाँ जा सकती है? कहते हुए सौंदर्या हॉल में रखे फर्नीचर की दराजों में फाइल ढूंढने लगी। सोमी, जीजू और अर्जुन सुबह सुबह मीरा से मिलने या यूं कहो तमाशा देखने अमरजी के घर आ गए। सौंदर्या को एक तो फाइल नहीं मिल रही थी, उस पर अर्जुन और सोमी जीजू को वहां देखकर उनका खून खौल गया। उन्होंने गार्ड को आवाज दी। गार्ड अंदर आया तो सौंदर्या ने गुस्से से कहा, किसकी परमिशन से तुमने इन्हें अंदर आने दिया? मीरा मैडम ने कहा है आज के बाद इस घर में कोई भी आ जा सकता है, उसके लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, गार्ड ने कहा। तो सोमी जीजू ने बड़ी सी स्माइल के साथ सौंदर्या भुआ को देखा, जो कि उन्हें चिढ़ाने के लिए काफी थी। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 83 और इसका अगला भाग अब आप सुनेंगे 4 नवंबर के बाद। 4 नवंबर के बाद इसलिए क्योंकि कल है दिवाली और दिवाली की ये कुछ दिन आप और मैं शांति से बिताना पसंद करेंगे। हालांकि इसके बाद की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं चाहती हूँ कि आप सबको इत्मीनान से बिना किसी परेशानी और झंझट के लगातार पार्ट सुनने को मिले, इसलिए आगे की कहानी कंटिन्यू रखेंगे 4 नवंबर के बाद। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और धूमधाम से दिवाली मनाकर जल्दी से वापस आइए, क्योंकि आपको जानना भी तो है सौंदर्या भुआ के उसके बाद कितने थप्पड़ पड़े। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।